हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएफ स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे मीन या फिर एवरेज। मीन या फिर एवरेज जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी का फर्स्ट मेजर है। मीन या फिर एवरेज एक ऐसी टर्म्स है जो कि एक सीरीज को एक सिंगल फिगर में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। ये एक इजी टू कैलकुलेट मेथड है और ये बेस्ड होती है हर एक आइटम्स पे, सीरीज पे जो हर एक नंबर्स है, वैल्यूज है, उस पर ये बेस्ड होती है, हर एक पे याद रखनी है। तो जो एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए 2, 5, 6, 4, 8 ये जो सीरीज है इसका एवरेज क्या निकल के आता है, चलिए देखते हैं। इसको हम पहले ऐड कर लेते हैं। 2, 5, 6, 4 और 8 ऐड करने के बाद हमको 25 मिल जाता है। फिर 25 को हम फिर 5 से डिवाइड, तो ये 5 आया कहाँ से? ये 5 जो है ये नंबर यहाँ काउंट करते हैं, 2, 5, 6, 4, 8। तो ये टोटल जो काउंट है ये 5 होते, 5 संख्या है यहाँ पे। तो उस 5 से हम उसके सम को डिवाइड कर देते हैं। 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे 5। ये 5 जो है वो अरिथमेटिक मीन या फिर नॉर्मल मीन या फिर एवरेज भी इसको बोलते हैं। और ये जो टर्म है ये जो है वो अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ऑरिजिन। तो ये चेंज ऑफ स्केल या फिर चेंज ऑफ ऑरिजिन है क्या, चलिए इसको भी देख लेते हैं। चेंज ऑफ स्केल जो है, स्केल मतलब मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन को, इतना याद रखिए। स्केल जब भी आपको कहीं दिखे तो मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन है। और ऑरिजिन मतलब सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। ऑरिजिन में सब्ट्रैक्ट एडिशन होता है, स्केल में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है। तो इससे अगर ये, फिर हम इसको एग्जांपल में वापस जाते हैं। अगर इन संख्याओं को हम अगर किसी संख्याओं से ऐड कर देते हैं या फिर उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर डिवाइड कर देते हैं इन सबको, तो ये जो मीन वैल्यू जो कि अभी 5 आ रहा है इसमें फर्क आएगा। ये इस लाइन के इस अफेक्टेड मतलब इसमें चेंजेस आ जाएगा। इस मीन में मीन वैल्यू जो है ऊपर नीचे हो सकती है। अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कम जाएगी, अगर एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मीन वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ द चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ऑरिजिन। तो नेक्स्ट जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो है मीडियन। मीडियन मतलब जो है एक ऐसी पॉइंट इन द सीरीज है। एक सीरीज में, नंबर के सीरीज में एक ऐसा पॉइंट है जिसमें के ऊपर उस मीडियन से सारे बड़े होंगे, उस पॉइंट के बाद, उससे बाद जो है उस पॉइंट से सारे कम होंगे। जैसे इट इज ए पॉइंट, यहाँ लिखा भी है, इट इज ए पॉइंट दैट पॉइंट इन द सीरीज दैट डिवाइड द सीरीज इन 2 पार्ट्स। सीरीज को 2 भागों में भाग कर देती। वन विद द ग्रेट वैल्यू, एक जो है वो मीडियन से बड़ा होगा और दूसरा जो है वो मीडियन से छोटा होगा। तो ये मिडिल टर्म्स है। एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि मीडियन कैलकुलेट करते समय हम उस सीरीज को पहले हम किसी एक ऑर्डर में लगाएंगे। ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम, डिसेंडिंग या एसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको सीरीज को पहले बनाएंगे, ऑर्डर में रखेंगे, उसके बाद ही हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मीडियन कैलकुलेट करते कैसे हैं। जैसे एक सीरीज दिया गया है कि 7, 3, 5, 6, 1, 2। तो पहले तो हम इस सीरीज को जो है एक बढ़ते क्रम में लगाएंगे, 1, 2, 3, 5, 7। उसके बाद हम इनमें काउंट करेंगे, जैसे हमने मीन में भी जब डिवाइड करते टाइम काउंट करके डिवाइड किए थे कितनी संख्या थे, इसमें भी हम काउंट करेंगे। तो हमें काउंट करने से दिखता है कि 5, टोटल 5 नंबर है इस सीरीज में। और 5 जो है वह इवन या ओड है। इसको हम फिर अपने नॉलेज से इसको बता देते हैं कि ये ओड है या इवन। ऑड मतलब वो संख्या जो इक्वली डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे 1 या फिर 3 को हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। 1.5 और 1.5 दो इक्वल हो गए, 2 हो गए तो पॉइंट में आ जाएगा। तो इस तरह वो जो बिना पॉइंट में आए, जैसे 4 मतलब 2, 2, एक मूल संख्या 2, 2 से जुड़ के 4 होता है, लेकिन 3 को नहीं बोल सकते। इसी तरह 5 जो है, 5 को 2, 2, 4 हो जाता है, फिर 1 तो बच जाता है। तो इसको 2.5, 2.5, 2.5 प्लस करें तो पॉइंट में आ जाता है। तो इसको हम ऑड बोलते हैं। ये आसान तरीका है समझने के लिए, इसको हम ऑड बोलते हैं। तो 5 जो है ऑड है। और इन केस ऑफ ऑड, अगर कोई ऑड है तो आप देख सकते हैं 3 के आगे भी 2 संख्या है, 3 के बाद भी 2 संख्या। मिडिल टर्म जो है 3 है। यहाँ पे देख कर भी पता लग चुका है कि काउंट करके मिडिल टर्म ऑड में पता चल जाता है। तो अगर ये इवन होता, अगर 7 के बाद सोचिए 8 होता, तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम इवन के केस में पहले n मतलब टोटल संख्या कितने हो जाते, 6 हो जाते। 6 को प्लस कर देते 1 से 7 को डिवाइड कर देंगे
2 से मैंने 3.5 हो जाता, 3.5 तो यहाँ कुछ है नहीं, तो यहाँ कम से कम 3.5 टर्म, 3.5 मिडिल टर्म नहीं है, 3.5 तो ये सीरीज में 3.5 कौन सा संख्या आ जाता, तो कम से कम 3 ही आ जाता। 3 और 5 जो है वो मिडिल टर्म हो जाते, तब 3 और 5 के जो बीच का संख्या हो जाता तब मिडिल टर्म हो जाता, अगर ये 7 के बाद 8 हो जाता। हालांकि यहाँ अभी 8 नहीं है, तो अभी जो आंसर है वो हमारा 3 है, 3 के मिडिल टर्म है, क्योंकि 3 के आगे भी 2 संख्या है, 3 के बाद भी 2 संख्या है, और 3 मिडिल में है। तो फीचर्स जो है नॉट इन्फ्लुएंस बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब, फिर हम एग्जाम्पल को देखते हैं। सपोज यहाँ सीरीज में हम अरेंज करने के बाद देखते हैं 1 2 3 5 7, अगर 7 के बाद सपोज की 30 है, 30 है, तो 30 जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू बन जाता। कैसे? क्योंकि 7 और 3 में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता। देखिए 1 2 3 7 इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, 2 1 2 1 के फर्क है, और डायरेक्टली 2 1 2 फर्क है, 30 आ जाता, मतलब 23 इतने डिफरेंस आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू, जो कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको हम एक्सट्रीम वैल्यूज। और यहाँ लिखा होगा कि इससे मीडियन में जो फर्क नहीं आने वाला। इसमें फर्क क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि मीडियन, हम तो मिडिल टर्म ही देख रहे हैं, कोई भी बड़ा हो छोटा हो उससे हमें मतलब नहीं होता, क्योंकि हम तो मिडिल वाला देख रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं आने वाला। और डू नॉट टेक ऑल ऑब्जर्वेशन, क्यों फर्क नहीं आने वाला? क्योंकि ये सारे ऑब्जर्वेशन नहीं लेता, क्योंकि मीन में जैसे तो हम हर एक को कैलकुलेट करते हैं, मीन जो है वो इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, लेकिन ये इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम हर एक वैल्यू को नहीं कंसिडर नहीं करते, हम तो सिर्फ मिडिल वैल्यू को कंसिडर करते हैं। कोई बड़े कोई घटे हमसे कोई मतलब, इनसे कोई मतलब है नहीं। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल भी है। मिडिल तो मिडिल में ही रहेगा, कोई घट उसमें अगर ऐड भी कर दो, माइनस भी कर दो, प्लस भी कर दो, क्योंकि करना तो सारों को ही उतने से ही है, तो वो मिडिल वाला मिडिल में ही रहेगा। तो इससे ये बिंदास वाला टर्म है मीडियन, और ये किसी काम का भी नहीं है, नॉट सुइटेबल फॉर, लिखे नॉट सुइटेबल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और ये किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि कुछ लेता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए मोड को देख लेते हैं। दो मोड को हम मोडाल भी बोलते हैं। मोडाल, मोड मतलब वो वैल्यू जो सबसे अधिक बार किसी एक सीरीज में आता है। हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी, सीरीज विद मोर देन वन मोड इज कॉल्ड इल डिफाइंड मोड। अगर किसी एक सीरीज में संख्या अधिक बार, एक ही संख्या अधिक बार आ रहा है, तो उसको हम मोड बोलते हैं। अगर एक सीरीज में 2 से अधिक संख्याएं मोड हो जाए, मतलब 2 से अधिक संख्याएं बार बार आ रही है, तो अगर वो मोड हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इल डिफाइंड मोड। और उसको अगर 2 संख्या अधिक बार आ रहे हैं तो उसको बाई मॉडल। अगर 2 से अधिक, 3 4 कितने भी संख्या अधिक बार आ रहे हैं, 2 से 3 से अधिक बार आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल, मीन्स बहुत ज़्यादा मोड है। तो एक फॉर्मूला है यहाँ पे, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये एक फॉर्मूला है, आ जाते हैं कभी कभी इससे क्वेश्चंस भी, तो याद रख लीजिए इसको भी। सो ये और एक स्लाइड है। मीन इज द एवरेज और नॉर्म, एड अप ऑल ऑफ द वैल्यूज टू फाइंड ए टोटल। पहले सबको ऐड करो, फिर डिवाइड करो बाय द नंबर ऑफ वैल्यू यू हैव एडेड, जो कि हम आगे एग्जांपल कर चुके हैं। मीडियन मतलब मिडिल टर्म है, सबको एक ऑर्डर में लगाओ, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद फिर से आप मिडिल टर्म फाइंड करो। मोड मतलब यहाँ देखिए 2 भी 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है, तो ये बाई मॉडल हो गया, मतलब इल डिफाइंड मोड भी बोलते हैं, और या फिर बाई मॉडल बोलते हैं। अगर यहाँ पे 8 भी 2 बार आ जाता तो ये मल्टी मॉडल हो जाता। रेंज एक नया टर्म्स आ गया, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू। अगर इसी सीरीज में देखिए 2 सबसे छोटा है और 8 सबसे बड़ा है, और 2 और 8 को माइनस करने के बाद 6 आ जाता, 6 जो है वो रेंज हो जाता, मतलब ऊपर का और सबसे नीचे का माइनस करके जो वैल्यू आ जाए उसको हम बोलते हैं रेंज। दोबारा भी एक और स्लाइड है। मीडियन मतलब मिडिल टर्म, द नंबर व्हिच इज इन द मिडिल और द मिडिल वैल्यू, जो संख्या मिडिल में हो या फिर वैल्यू जो है वो मिडिल में, उसको मीडियन बोलते हैं। मोड मतलब जो अधिक बार आता है, एपीएस द मोस्ट, मीन मतलब एवरेज, रेंज मतलब द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के डिफरेंस को रेंज बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स।